सिस्टम का सेकेंड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्क्राइब किया था कि व्हाट आर द मेन फीचर्स विच मस्ट बी रिमेंबर और विच मस्ट बी कीप इन माइंड ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड इन द सेकेंड वी हैव आल्सो डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम कि लिम्फेटिक सिस्टम मेनली हमारी बॉडी के अंदर कौन से 5 या 6 फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बॉडी फ्लूइड को रिटेन करना, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको वापस ब्लड के अंदर मिक्सअप करना, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना, व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाना जिसको हम हीमोपोइसिस बोल रहे थे, और फैट्स या लिपिड्स को एब्जॉर्ब करना। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट इज द लिम्फ। लिम्फ क्या है? व्हाट इज द लिम्फ? लिम्फ क्या चीज है एक्चुअली? लिम्फ इज द watery clear liquid, watery clear fluid which is derived from the plasma, जो प्लाज्मा से डिराइव होता है, प्लाज्मा से बनता है। प्लाज्मा में और लिम्फ में डिफरेंस क्या है एक्चुअली? जो प्लाज्मा में मैंने आपको कंपोजिशन करवाई थी उसमें मैंने आपको करवाया था कि इसके अंदर मेनली प्रेजेंट क्या होते हैं। प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमने फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, अल्फा, बीटा, गामा, ग्लोबुलिन, ये 3 तरह के प्रोटीन्स डिस्कवर किए थे। वाटर, व्हाइट ब्लड सेल्स, या कुछ मिनरल आयंस। तो जो लिम्फ है हमारा, लिम्फ के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा, लेकिन इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट देयर। प्लाज्मा प्रोटीन्स लिम्फ के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, जबकि इसके अंदर वाटर, WBC सेल्स और मिनरल्स ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। WBC सेल्स के अंदर मेनली इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? दैट आर lymphocytes, monocytes and macrophages। ये 3 तरह के सेल्स हैं जो मेनली लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। और यही 3 सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, 3 तरह के जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है या जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये जो है लिम्फ है, मेनली लिम्फ की कंपोजिशन है। तो लिम्फ जो हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, इट हैंडल अराउंड 125 ml ऑफ द लिम्फ पर आवर। जो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर करीब 125 ml फ्लूइड को ये हैंडल करता है। और इसकी जो हमेशा मूवमेंट होती है लिम्फ की, हमेशा वन वे मूवमेंट होती है। मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो लिम्फ की मूवमेंट है वो सर्कुलेटरी मूवमेंट नहीं होती, इट इज ऑलवेज द वन वे मूवमेंट। तो दिस वाज अबाउट द लिम्फ। नाउ व्हाट इज द लिम्फेटिक सिस्टम? अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या चीज है? व्हाट इज द लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट इज द लिम्फेटिक कैपिलरीज, फर्स्ट इज द लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज है, जैसे मैंने यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। इसकी लेबलिंग मैंने इसलिए नहीं की ताकि आपको समझाते समझाते धीरे धीरे इसकी लेबलिंग करेंगे कि आपको इसमें क्लियर हो जाए कि इसके अंदर मैंने क्या बनाया है।
अब जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम में मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ, जो यहाँ हमने यहाँ हार्ट बनाया हुआ है और यहाँ कैपिलरी सिस्टम है, कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है वो कैसे होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बाकी अगर आगे आपका नेक्स्ट डिटेल में आएगा तो उसको डिटेल में हम वहां स्टडी करेंगे। यहाँ जस्ट मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे रही हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम का, ताकि आपको इसके साथ लिम्फेटिक सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये है हार्ट, दिस इज द वीनस सिस्टम, दिस इज द वीनस सिस्टम, these are the arterial system, this is the arterial system, this is the arterial system। venous system में जो ब्लड का फ्लो है इस तरह से है, आर्टीरियल सिस्टम में जो ब्लड का फ्लो है वो इस तरह से है। यहाँ जो मैंने आपको रेड पोर्शन में रेड कलर से दिखाया हुआ है ये है एक तरह से आर्टरीज, जो और ये जो ग्रीन कलर में है दिस इज द वेनस सिस्टम। जो हमारी बॉडी का, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारी बॉडी में जो एक डीऑक्सीजनेटेड प्योर या इम्प्योर ब्लड की टर्म्स आपने सुनी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, प्योर ब्लड या इम्प्योर ब्लड कुछ नहीं होता। प्योर या इम्प्योर की जगह अगर हम साइंटिफिक टर्म यूज करेंगे तो वी विल यूज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट का काम क्या होता है कि हार्ट का काम है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करना, और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? लंग्स से। तो जब हमारी बॉडी के अंदर सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जिसको हम इम्प्योर ब्लड बोल देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा इस वीनस सिस्टम के थ्रू कलेक्ट होता है, और वीनस सिस्टम के थ्रू कलेक्ट होने के बाद हार्ट के पास इंफीरियर और सुपीरियर वीना केवा जो मेन बड़ी वेन्स हैं, सुपीरियर मतलब जो हमारी बॉडी के अपर पोर्शन से इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेंगे, और इंफीरियर जो लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करेंगे, उस वीनस सिस्टम के थ्रू जो है ब्लड हार्ट में गया। हार्ट से जो है ब्लड पल्मोनरी, सिर्फ वेन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जो वेन लंग्स की तरफ जाती है, क्योंकि वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ऑन करती है, इसको आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे। और आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ऑन होता है। तो जब हार्ट क्या करेगा, हार्ट उस ब्लड को, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लंग्स के पास भेजेगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। वहां से जो ब्लड ऑक्सीजनेट होके वापस हार्ट के पास आएगा, हार्ट से फिर आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू जो है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था सर्कुलेटरी सिस्टम का, लेकिन हम यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जो मैंने अब इसमें ब्लू मार्कर से जो डायग्राम बनाया है, ये बीच में मैंने बनाया है लिम्फेटिक सिस्टम का। मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर पे डिस्कस किया था कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो हमेशा सर्कुलेटरी जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज या वेन्स होती हैं, उनके साथ साथ एज अ एक्सेसरी पार्ट लाई करता है। जहां जहां पे वो वेसल्स होती हैं, उन्हीं के साथ साथ इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। सो दीज ओवर आर द लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये सारी जो है इसके अंदर, दीज आर द लिम्फेटिक कैपिलरीज। These are the lymphatic capillaries। ये जो मैंने छोटी छोटी दिखाई हैं, ये छोटे छोटे lymphatic capillaries हैं। इनके बीच में ये छोटे छोटे टिश्यूज के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम मतलब कि स्मॉल टिश्यू के स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यू के लंप ऑफ मासेस हैं। तो these are the lymphatic capillaries। लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती हैं? ये भी इसी तरह से जैसे हमारी आर्टेरियोल्स होती हैं, मेनली इनका जो लिम्फेटिक कैपिलरीज का जो स्ट्रक्चर है वो वेन्यूल्स, जो वीनस होता है, वीनस सिस्टम होता है, उसके जैसा होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है, दीज आर द सिंगल लाइन। जैसे लिम्फेटिक कैपिलरी का अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, जो इसके अंदर वाली तरफ जो एक ही लाइन में सेल्स जो अरेंज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स।
These are made up of the single lined endothelial cells. उसी तरह से ब्लड कैपिलरीज भी बनी होती हैं। इनकी परमेबिलिटी जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज की परमेबिलिटी कंपैरेटिवली जो सर्कुलेटरी सिस्टम की आर्टरीज या वेन्स होती हैं उनकी कंपैरेटिवली इनकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए जो ये वो वाला फ्लूइड या वो प्रोटीन भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की वेसल्स या आर्टरीज एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उसके बाद हम चलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद लिम्फ वेसल्स, लिम्फ या लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज, यहाँ देखिए ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है, इन लिम्फेटिक कैपिलरीज ने जो ये आपस में ज्वाइन होके यहाँ पर इस तरह से ये बना दिया यहाँ पे लिम्फ वेसल। ये दो लिम्फेटिक कैपिलरीज जब जुड़ गई तो दीज आर द लिम्फ वेसल्स। कुल मिला के दो छोटी पाइप्स आपस में जुड़ के लिम्फ वेसल्स बना दिया उन्होंने। लिम्फ वेसल्स के बाद यहां बनेगी लिम्फ ट्रंक, लिम्फ ट्रंक, और लिम्फ ट्रंक के बाद लिम्फेटिक वेसल के बाद बनेगी लिम्फ ट्रंक या लिम्फेटिक ट्रंक भी बोल सकते हो इसको। लिम्फेटिक ट्रंक के बाद क्या बनेगा? लिम्फ ट्रंक। लिम्फेटिक ट्रंक के बाद बनेगी लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट्स। जो लिम्फेटिक डक्ट्स हैं वो सबसे पहले हमारी है लिम्फेटिक कैपिलरीज, सबसे पहले है लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज ने ज्वाइन होकर बनाई लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स ने ज्वाइन होकर बनाई लिम्फेटिक ट्रंक, लिम्फेटिक ट्रंक्स ने ज्वाइन होकर बनाई लिम्फेटिक डक्ट्स। ये यहाँ लिम्फेटिक डक्ट्स है, देखिए यहाँ पर ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये लिम्फेटिक ट्रंक थी, ये दो डक्ट्स यहाँ पे यहाँ पे ज्वाइन हो गई। दीज आर द राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, और यहाँ जो है मेन लिम्फेटिक डक्ट। मेन लिम्फेटिक डक्ट यहाँ सब क्लेवियन वेन के अंदर यहाँ एंटर कर जाएगी, और सब क्लेवियन वेन के अंदर एंटर करने के बाद अपना जो फ्लूइड है वो वीनस ब्लड के अंदर एंटर कर देती है। लिम्फेटिक डक्ट मेनली दो डक्ट से मिलकर बनी हुई है, दैट इज राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट, और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिससे यहां बनती है हमारी मेन लिम्फेटिक डक्ट। अब ये जो मेन लिम्फेटिक डक्ट है ये एंटर करेगी मेन लिम्फेटिक डक्ट किसके अंदर? इन द सबक्लेवियन वेन। इट विल एंटर इन द subclavian vein, and through the subclavian vein it will enter its fluid, interstitial fluid into the venous blood, और venous blood से ये चला जाएगा हार्ट के पास सर्कुलेट होने के लिए। तो अब इसमें देखिए कि इसमें जो मूवमेंट है हमेशा वन वे मूवमेंट है, कहीं पे वापस सर्कुलेटरी मूवमेंट नहीं है। अब जो इसके अंदर एक जो स्ट्रक्चर बच गया, दिस इज वन, जो ये बड़ा वाला ब्लैक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया है, दैट इज द लिम्फ नोड। दिस इज द लिम्फ नोड। जब ये लिम्फेटिक कैपिलरी से जो लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड के अंदर ब्लड एंटर करता है, लिम्फ नोड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे कि एक्चुअली लिम्फ नोड होता क्या है। लिम्फ नोड एक टिश्यूज, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि लम्प्स हैं जिनका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जैसे हमारी किडनी होती है, कुछ ऐसा बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। जो लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है कि जो फ्लूइड इसमें एंटर कर गया लिम्फ नोड में, ये उस फ्लूइड के अंदर कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स, कुछ लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस को प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, अगर उसके अंदर किसी भी तरह के कोई फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं
या जो पैथोजेंस प्रेजेंट हैं विच में बी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, तो उसके लिए हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट करता है। तो कुल मिला के उस फ्लूइड को एक तरह से प्योरीफाई करके वो आगे सर्कुलेट करता है बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स में और लिम्फेटिक ट्रंक में, और उस लिम्फेटिक ट्रंक से वो जो ब्लड है या फ्लूइड है वो फ्लूइड हमारे वेन्यूल सिस्टम में या वेनस सिस्टम में एंटर करेगा थ्रू द सबक्लेवियन वेन, और सबक्लेवियन वेन से ये हमारे हार्ट के अंदर एंटर करेगा। सो दिस इज द मेनली लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके अंदर मैंने आपको ये समझाया जो लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल्स के अंदर मेनली 3 लेयर्ड कैपिलरीज मतलब जो वेसल्स होती हैं ये, लेकिन इनकी परमेबिलिटी कंपैरेटिवली हमारी जो आर्टरीज है या जो हमारा वीनस सिस्टम है उनके कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और उनके कंपैरिजन में इनका जो स्ट्रक्चर है इट इज आल्सो वेरी थिन, और उनका जो ल्यूमन है वो भी ज्यादा वाइड नहीं होता, जो उनकी कैविटी है वो ज्यादा वाइड नहीं होती। तो एक तरह से ये इसका हम लिम्फेटिक सिस्टम है, ये हमने इसको यहाँ कर लिया कि लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली कैसे कैसे कौन कौन सी वेसल्स आपस में कनेक्ट होती हैं और कैसे जो है ये फ्लूइड हमारे वीनस सिस्टम के अंदर एंटर करेगा। तो एक बार इसमें फ्लो इसको दोबारा से देख लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे। फर्स्ट वन इज द लिम्फेटिक कैपिलरी, second one is the lymphatic vessels, third one is the lymph nodes, fourth one is the lymphatic trunk, and fifth one is the lymphatic ducts, right and left lymphatic duct, and sixth one is the main lymphatic duct, और main lymphatic duct से जो blood जाएगा fluid जाएगा वो जाएगा हमारे venous system में। Now next is the flow of the lymph, और flow कैसे होता है इसमें lymph का flow of lymph in the lymphatic system। अब फ्लो है जो उसका फ्लो का मतलब कि कौन से पाथ से जाएगा, इसमें आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे जाएगा। फर्स्ट वन इज फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो आगे कहां जाएगा, इट विल गोज टू द lymphatic capillaries, lymphatic capillaries, lymphatic capillaries से वो आगे गया lymphatic vessels, lymphatic vessels के बाद afferent lymphatic vessels, ये जो afferent lymphatic vessels है मैंने एक नया पॉइंट इसमें ऐड कर दिया, इसको आगे मैं बताऊंगी कि क्या है। afferent lymphatic vessels से जाएगा lymph nodes, lymph nodes के बाद ये जाएगा efferent lymphatic vessels, efferent lymphatic vessels, इसको आगे ऊपर कैरी ऑन कर लें। efferent lymphatic vessels से ये यहाँ है नीचे कैरी ऑन किया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लेकर जा रही हूँ। यहाँ efferent lymphatic vessels के बाद ये जाएगा lymphatic trunk, lymphatic trunk से it will divide into two portions, that is right lymphatic duct, right lymphatic duct and left lymphatic duct, उन दोनों से ज्वाइन करके बनेगी मेन
lymphatic duct, मेन lymphatic duct से वो आगे जाएगा in the subclavian vein joined to subclavian vein, और इससे जो आगे चला जाएगा it will goes to the venous blood. So this is the complete path. ये complete path है lymphatic system का. अगर आपको ये complete path lymphatic system का याद है, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप lymphatic system के ऊपर पूरा अपने आप एक डिटेल्ड जो भी है नोट लिख सकते हो. ये कंप्लीट पाथ है. फर्स्ट स्टेप वाज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गया लिम्फेटिक कैपिलरीज में, वहां से गया लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल से गया एफरेंट लिम्फेटिक वेसल. अब ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल क्या है? एफरेंट जो लिम्फेटिक वेसल एक्चुअली दिस इज द एफरेंट लिम्फेटिक वेसल. एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं कि जो वेसल्स ये लिम्फ नोड्स को तक ब्लड लेके जाती हैं, जो लिम्फ नोड तक ब्लड लेके जाती हैं वो तो होती है एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, और जो लिम्फ नोड से ब्लड वापस बाहर निकालेंगी, लिम्फ नोड से लिम्फ ट्रंक तक लेके जाएंगी, लिम्फ नोड से वापस ब्लड बाहर आ जाएगा, फ्लूइड बाहर आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे एफरेंट लिम्फेटिक वेसल. मैंने शायद कहीं जगह पे ब्लड वर्ड यूज किया है, ब्लड नहीं सॉरी फ्लूइड है, इसके अंदर कोई ब्लड फ्लो नहीं करता. लिम्फेटिक सिस्टम में हमेशा फ्लूइड फ्लो करता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं. एफरेंट लिम्फेटिक वेसल उससे गया ये लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड से फ्लूइड बाहर निकला, लिम्फ बाहर निकला किसके थ्रू? एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू. एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से जो ब्लड फ्लूइड गया हमारा लिम्फेटिक ट्रंक के अंदर गया, लिम्फेटिक ट्रंक से जो ये गया राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट. राइट और जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, राइट लिम्फेटिक डक्ट जो हमारा सिर्फ 15% ऑफ जो बॉडी है, सिर्फ उसमें आप ये कह सकते हो कि राइट हेड ट्रंक, राइट हेड और थोरैक्स रीजन से और राइट जो आर्म है सिर्फ उससे लिम्फ कलेक्ट होता है. बाकी सारी बॉडी से, पूरे लेफ्ट पोर्शन से और जो कुछ एक जो लेफ्ट जो एब्डोमेन के नीचे जो बॉडी का इवन राइट और लेफ्ट दोनों पोर्शन से जो लिम्फ है वो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू कलेक्ट होता है. तो इन दोनों ने ज्वाइंट पर होकर यहाँ पे बना दिया मेन लिम्फेटिक डक्ट. मेन लिम्फेटिक डक्ट से जो फ्लूइड गया सबक्लेवियन वेन में और सबक्लेवियन से जो फ्लूइड गया वेनस ब्लड के अंदर. तो हमारा पर्पस यही था कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो ब्लड का कुछ अमाउंट सेक्रेट हुआ था, चाहे वो फ्लूइड के अमाउंट में की फॉर्म में सेक्रेट हुआ था, चाहे वो प्रोटीन्स की फॉर्म में सेक्रेट हुआ था, उसको वापस हमने यहाँ हार्ट में एंटर करने से पहले कंप्लीट 100% करना है ताकि हमारी बॉडी का जो है फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहे, हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रहे. अब जो इसमें ये फ्लो होता है, ये फ्लो इसमें किसी फोर्स के थ्रू नहीं होता, ये पैसिव फोर्स होता है. सिर्फ ना इसमें जो जब आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है कुछ उसके प्रेशर की वजह से आप कह सकते हो साइड बाय साइड, या इसमें हमारी बॉडी की मूवमेंट की वजह से फ्लो होता है, या सिर्फ एक पैसिव डिफ्यूजन होता है. इसके अंदर पैसिव फ्लो होता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो इस लिम्फेटिक जो लिम्फ की फ्लो को या मूवमेंट को कंट्रोल करता है. So this is the flow or the pathway of the lymphatic system. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिम्फ नोड्स क्या हैं और कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अपना मेजर रोल प्ले करते हैं. ओके, थैंक